अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम MDK 2024 टेस्ट MCQs की डिस्कशन स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम एपिसोड नंबर 3 तक कर चुके हैं और आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 4। इस एपिसोड में हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास है फर्स्ट MCQs है, विच अल्कली मेटल फॉर्म ओनली नॉर्मल ऑक्साइड। इसमें से कौन सा मेटल जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। अगर हम देखें तो हमारे पास है वो मेटल नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, ये याद रखें, जो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, जिसका साइज सबसे कम हो, यानी साइज किसी मेटल का, किसी एटम का कब कम होगा, जब वो टॉप पे होगा। तो अगर हम देखें तो सबसे टॉप पे कौन सा है, लिथियम है। और ग्रुप 1A एलिमेंट्स में तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो इस वजह से वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। नॉर्मल ऑक्साइड क्या होता है, ये Li2O, जिसमें ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे इस पे +1 और ये 2 है, तो ये हो गए +2, और ऑक्सीजन 1 है तो इस पे चार्ज हुआ -2। तो नॉर्मल ऑक्साइड उसको कहा जाता है जब ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो, उसे कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन पे नॉर्मल ऑक्साइड जब ऑक्सीजन पे -1 चार्ज हो तो उसे कहते हैं पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड जब ऑक्सीजन पे -½ चार्ज हो तो उसे कहते हैं सुपर ऑक्साइड, ठीक है। ये भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये सुपर ऑक्साइड है, ये नॉर्मल ऑक्साइड है, ये क्या है, ठीक है। इस तरह Li2O दिया होगा, Na2O दिया है, NaO दिया है, NaO2 दिया है, ठीक है। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू आपने ये बताना होगा कि ये नॉर्मल है या पर ऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है। अगर सोडियम को हम देखें तो सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकता है, Na2O +1 और 2 सोडियम है, तो इसका मतलब है कि सोडियम +2 है, 2 सोडियम, और यहाँ पे एक, तो एज अ होल ये फार्मूला यूनिट जो है ये क्या है, ये न्यूट्रल है, तो इस पे -2, तो इसका मतलब है कि ये Na2O नॉर्मल ऑक्साइड है सोडियम का। लेकिन अगर इसकी पर ऑक्साइड हम देखें तो ये है हमारे पास NaO का मतलब है कि ये +1 है। एज अ होल अगर ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, ठीक है। तो ये है हमारे पास पर ऑक्साइड और ये है हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड। नेक्स्ट, पोटाशियम को अगर हम देखें तो पोटाशियम क्या बनाता है, पोटाशियम बना सकता है K2O नॉर्मल ऑक्साइड एज वेल एज पर ऑक्साइड KO, पर ऑक्साइड बना सकता है। तो नॉर्मल ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड +2 -2 +1 -1, तो ये पर ऑक्साइड है और ये नॉर्मल ऑक्साइड है। अगर हम देखें रुबीडियम को, तो रुबीडियम जो है ये अगर ग्रुप में हम नीचे की तरफ आते हैं तो इसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत हाईएस्ट होती है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी साइज जो है ना, साइज इंक्रीज हो रही है, और साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसके जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है उसके न्यूक्लियस का होल्ड उस पर कम होगा। तो ये नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकता है, Rb2O। ये सुपर पर ऑक्साइड भी बना सकता है, RbO। ये सुपर ऑक्साइड भी बना सकता है, RbO2। अगर यहाँ पे देखें तो ये +2 हुआ, ये -2, ये +1, ये -1 ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है +1 और +1। अगर यहाँ पे देखें तो एक ऑक्सीजन, ये एज अ होल न्यूट्रल है, अगर एज अ होल 0 चार्ज है इस पे, तो इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, मल्टीप्लाई 2 ऑक्सीजन है, तो -½ और -½ अगर हम कर ले, इसका सम ले लें तो ये -1 आता है। तो एक ऑक्सीजन पे सुपर ऑक्साइड के केस में -½ चार्ज आता है, ठीक है। तो इस तरह MCQs भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि सपोज आपको दिया होगा कुछ कंपाउंड दिए होंगे और आपसे पूछेगा कि इसमें नॉर्मल ऑक्साइड कौन सा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको रुबीडियम के ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, कोई और कंपाउंड भी खुद से बना कर दिया है जो कि पॉसिबल ना हो रियलिटी में, ऑप्शन डी। आपसे पूछता हो कि इसमें रुबीडियम का नॉर्मल ऑक्साइड कौन सा है, आपसे पूछता हो कि पर ऑक्साइड कौन सा है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें सुपर ऑक्साइड कौन सा है, ठीक है। इस तरह नाइट्रोजन सॉरी सोडियम के केस में भी, पोटाशियम के केस में भी। तो एक MCQs तो ये हुआ कि नॉर्मल ऑक्साइड इनमें कौन सा मेटल बना सकता है, तो द वन एंड ओनली विच हैव कोवेलेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट जो MCQs आ सकता है कि वो मेटल नॉर्मल ऑक्साइड बना सकते हैं, या फॉर एग्जांपल लिथियम कैन फॉर्म ओनली नॉर्मल ऑक्साइड because of ऑप्शन ए आयनिक कैरेक्टर, ऑप्शन बी कोवेलेंट कैरेक्टर, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो लिथियम है ये क्यों ओनली नॉर्मल ऑक्साइड बना सकता है, दिस इज बिकॉज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। और कोवेलेंट कैरेक्टर ये क्यों आते हैं इसमें, कोवेलेंट कैरेक्टर इसलिए आते हैं क्योंकि इसकी जो साइज है वो साइज सबसे कम है, और साइज कम होने से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसकी कम होती है, ठीक है। तो इसमें इस एक MCQ में हमने तकरीबन 5-6 MCQ डिस्कस किए कि ये आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पायराडीन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। पायराडीन जो है ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से ये कौन से क्लास ऑफ ऑर्गेनिक से बिलोंग करता है। अगर हम देखें तो ऑप्शन है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक किसे कहते हैं, होमोसाइक्लिक उसे कहते हैं कि वो रिंग फॉर्म में हो, रिंग फॉर्म में चाहे जितने भी कार्बन एटम हो उसमें, सपोज मैंने 6 कार्बन एटम उसमें शो किए, 5 भी
शो कर सकते हो, 3 भी शो कर सकते हो। एटलीस्ट फॉर रिंग फॉर्मेशन द नंबर ऑफ कार्बन एटम मस्ट बी 3, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक, इसमें सारे उसके साइकिल उसके रिंग में, यानी होमो का मतलब है सेम, एक जैसे, सेम। साइक्लिक मीन्स इन रिंग फॉर्म, जो रिंग फॉर्म में हो। लेकिन यहाँ पे पायराडीन की स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा कर लें तो पायराडीन की स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यो है, वो कुछ यो है, इस तरह, ठीक है, पायराडीन। तो यहाँ पे साइकिल के अंदर कौन सा आइटम आ रहा है हमारे पास, एन आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है। लेकिन होमोसाइक्लिक ये ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि इसमें साइकिल के अंदर सारे एक जैसे आइटम होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एलिफेटिक। एलिफेटिक है कि नहीं, एलिफेटिक, एलिफेटिक जो है ये हम किसे कहते हैं ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में, ये स्पेशली हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं एलिफेटिक, ठीक है। नेक्स्ट एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक, एली का मतलब है की तरह, साइक्लिक मींस इन रिंग, के रिंग फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये की तरह होते हैं, किस चीज की तरह होते हैं, एलिफेटिक की तरह होते हैं, जो एलिफेटिक की तरह होते हैं। यानी एलिफेटिक जो है इसमें एरोमेटिक कंपाउंड नहीं आते, सिर्फ इसमें जो एलिफेटिक है इसमें अल्केन्स और अल्केन के डेरिवेटिव्स, जो अल्कीन्स है, अल्काइंस है। लेकिन एलिसाइक्लिक को अगर हम देखें तो इसमें आता है साइक्लिक कंपाउंड, और वो साइक्लिक सारे के सारे होमोसाइक्लिक होते हैं। लेकिन इसमें जो असल मसला है, इसमें स्पेशल साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्काइन, साइक्लो अल्काइन, साइक्लो अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमारे पास है हिड्रोसाइक्लिक। नो, दिस ऑप्शन इज करेक्ट कि एक पायराडीन में क्या है, ये हिड्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और एलिसाइक्लिक जो है ये भी किस चीज में आते हैं, ये भी होमोसाइक्लिक में आते हैं। तो होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक ये नहीं हो सकते, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है हिड्रोसाइक्लिक। हिड्रो मींस के रिंग फॉर्म में हो और उसमें उसके रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम भी अटैच हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाए, यहाँ पे कोई और एटम आ जाए, तो इसको कहते हैं हिड्रोसाइक्लिक। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज, वो कितना है। तो कन्वेंशनली ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जो शी है यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, बाकी जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, बाकी जो मेटल्स होते हैं, उसके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रोड है जिसको हम क्या करते हैं, फाइंड करना चाहते हैं। और ये जो है हमारे पास सपोज यहाँ पे गैल्वानोमीटर, वोल्टमीटर, कोई चीज हमने अटैच की, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा 1 मोलर सोल्यूशन। 1 मोलर सोल्यूशन किस चीज का होगा, 2H प्लस, और इसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन रिएक्ट कर ले तो दिस कैन फॉर्म अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। और ये क्या है, अननोन है। तो कन्वेंशनली इसको साइंटिस्ट ने क्या लिया, कंसीडर किया, जीरो कंसीडर किया। जीरो मींस एज अ रेफरेंस कंसीडर किया कि इससे कम माइनस की साइड पे भी हो सकता है और इससे ऊपर पॉजिटिव साइड पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको कन्वेंशनली एज इसकी जो वोल्ट है वो जीरो कंसीडर किया, ठीक है। वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम फिर किसी टॉपिक में डिटेल से इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो द करेक्ट ऑप्शन इज जीरो। नेक्स्ट हमारे पास कपर साल्ट। कपर साल्ट फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले COSO4 साल्ट, COSO4 दैट 5H2O, ये कह रहा है कि वाटर में कपर साल्ट्स आर कलर ड्यू टू डैश ट्रांजिशन इन वाटर। वाटर में मैंने डाला और वाटर में सपोज कपर सल्फेट को अगर हम देखें तो ये हमें ब्लू कलर देता है, ब्लो इन कलर है, इसका जो सोल्यूशन है ये ब्लो कलर देता है। तो ये क्यों देता है, ठीक है, कौन सी ट्रांजिशन की वजह से। तो द आंसर इज DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन क्यों होता है, अगर हम कपर को देखें, यहाँ पे कपर +2 स्टेट में, ये -2, कपर को अगर हम देखें तो कपर है हमारे पास 29 न्यूट्रल स्टेट में। तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 4s1 3d10, ठीक है। ये कपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर हम देखें +2 स्टेट में है, तो +2 स्टेट का मतलब यह है, कपर +2 स्टेट का मतलब यह है कि इसमें टोटल 29 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन है, 27 इलेक्ट्रॉन है। 27 इलेक्ट्रॉन अगर हो तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन गया है और नेक्स्ट यहाँ से भी एक गया है। तो इसका मतलब है कि ये 4s0 0 है और 3d 9 है, 9 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम कहते हैं हायर लेवल पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, और इसको कहा जाता है लिगेंड फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की तरफ हम आ जाएं, सपोज इसके जो डी सबशेल के जो ऑर्बिटल है वो है हमारे पास 5 1 2 3 एंड 4 5 ऑर्बिटल है। dx² माइनस dx² डैश y² dxy dxz dyz dz², ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन को रखें 1 2 3 4 5 6 7
8 एंड 9। तो ये इस तरह स्प्लिट हो जाता है टीटो जी, टीटो जी। यहाँ पे शायद दिखाई ना दे रहा हूं तो मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूं। ये टू स्टेट्स में, यानी हायर एनर्जी स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट। दिस इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द लॉज ऑफ एनर्जी, द लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द गेन ऑफ एनर्जी। जो 3 ऑर्बिटल होते हैं वो एनर्जी लॉस कर देते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, और जो बाकी 2 है वो उस जो 3 लॉस कर देते हैं एनर्जी, वो बाकी 2 गेन कर देते हैं और वो हायर एनर्जी स्टेट पे चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स। इन दोनों को हम कहते हैं EG ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 और टोटल 8, और दिस इज 9 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक एम्प्टी स्पेस है, होल है, हमारे पास होल मौजूद है। तो जब लाइट इस पे पड़ती है इस सोल्यूशन पे, तो वो एनर्जी जज़ब करती है ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन या ये इलेक्ट्रॉन या ये इलेक्ट्रॉन। तो ये जब एनर्जी जज़ब करती है, एब्जॉर्ब्स एनर्जी फोटॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऊपर यहाँ पे आता है, यहाँ पे, या ये इलेक्ट्रॉन किसी भी, ये सारे सेम एनर्जी स्टेट पे मौजूद है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। तो ये जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे होल क्रिएट होता है। तो एनर्जी जज़ब होने के बाद ये फिर ये इलेक्ट्रॉन ये एक्साइट हुआ, एक्साइट, फिर डी एक्साइटेशन, ये इलेक्ट्रॉन फिर क्या होगा, डी एक्साइट होगा, डी एक्साइट, और डी एक्साइटेशन के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था वो फिर नीचे आ रहा है, यहाँ से गया और फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी फोटॉन इमिट होती है, फोटॉन यहाँ पे एनर्जी इमिट होती है, और ये जो फोटॉन इमिट होता है ये इसका क्या शो करता है, कलर शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द एडिशन ऑफ HBr टू आइसोब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन मेनली गिव्स आइसोब्यूटाइलिन का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम वो देखें तो वो है हमारे पास CH3CH3CH2, इस तरह स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटाइलिन की, ठीक है। तो ये कहता है कि HBr ये पॉजिटिव पोर्शन है, ये नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव पोर्शन है। तो हमने मार्कोनिकॉफ रोल पढ़े हैं सेकेंड ईयर में, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रोल। वो कह रहा है कि इसमें अगर एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव है, तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन उस साइड पे जाएगा जिस साइड पे ज्यादा हाइड्रोजन एटम अटैच हो। तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, कार्बन अटैच है इस कार्बन को। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन उस साइड पे जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये बॉन्ड इस साइड पे ब्रेक होगा, ये माइनस होगा और ये पॉजिटिव पोर्शन बनेगा। तो ये ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करेगा, नेगेटिव है, और ये H यहाँ पे अटैक करेगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3Br, और यहाँ पे क्या होगा CH3, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या है, ये कार्बन नेक्स्ट 3 का कार्बन एटम को अटैच है। तो इसको कहा जाता है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या इसका जो आयुपेक नेम है वो है 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे आयुपेक नाम नहीं दिया है, यहाँ पे कॉमन नाम दिया है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। टर्शरी के 4 जो कार्बन एटम है वो मजीद 3 कार्बन को अटैच है, 3 कार्बन एटम को अटैच है, 1 2 3, टर्शरी, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम प्रोड्यूसेस, अगर अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट किया जाए तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। अगर हम एक एग्जांपल ले ले, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं सिंपल CH3OH। तो दिस इज द नेगेटिव पोर्शन, दिस इज द पॉजिटिव पोर्शन, और इसको मैं सोडियम के साथ रिएक्ट करता हूं। तो सोडियम के साथ अगर हम इसको रिएक्ट कर लें सपोज, तो ये हमें जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट देगा वो होगा CH3ONA। दिस इज द नेगेटिव पोर्शन, दिस इज द पॉजिटिव पोर्शन, ठीक है, नेगेटिव पोर्शन एंड दिस इज द पॉजिटिव पोर्शन, ये दो, और जो सोडियम के इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, वो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है और दूसरा हाइड्रोजन, क्योंकि ये 2 रिएक्टेंट्स हैं। तो इससे जो आइडेंटिफिकेशन होगा इसका वो होगा H2 गैस रिमूव होगा, और प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, सोडियम अल्कोक्साइड। यहाँ पे मैंने मिथानॉल के साथ रिएक्ट किया, तो अल्कोक्साइड कौन सा अल्कोक्साइड होगा, मिथॉक्साइड होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज number first, sodium hydroxide and alkane, ether aldehyde, sodium alkoxide. This is the correct option, sodium alkoxide. Wish you best of luck dear students. इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम जो बाकी एमसीक्यूज रहते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे 1 बाय 1, और उसके बाद हम मेडिकल कोचिंग क्लासेस जो है वो उसका बाकायदा फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बुक उसे हम स्टार्ट लेंगे। थैंक यू डियर।